नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज रक्षाबंधन है, तो आज मैं आपको सुनाता हूँ रक्षाबंधन त्योहार से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। ये कहानी महाभारत में शिशुपाल वध के समय की है। शिशुपाल वध के दौरान अपने ही सुदर्शन चक्र से ही भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो भगवान श्री कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी अंगुली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि आज तुमने अपने आंचल का पल्लू फाड़कर मेरी कटी हुई अंगुली बांधी है। समय आने पर एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी और अपना वचन निभाया था। राखी की एक अन्य प्रचलित कहानी, जिसके कारण राखी के दिन भारतीय सैनिकों को राखी बांधी जाती है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार पा सकता हूं? तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करते हैं और उन्हें विजय मिलती है। ये घटना श्रावण माह की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन भारतीय सैनिकों को राखी बांधी जाती है। राजा बलि और मां लक्ष्मी की कहानी। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। मां लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। देवराज इंद्र और इंद्राणी की कहानी। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वो युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। राखी की एक और कहानी जुड़ी है राजपूत रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं से। ऐसा माना जाता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इसके बाद से इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई। रानी ने मुगल बादशाह को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद हुमायूं ने कर्णावती की मदद करने का फैसला किया था। दरअसल राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह को उस वक्त राखी भेजी थी जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। उस दौरान रानी का बेटा चित्तौड़ की गद्दी संभाल रहा था, लेकिन उनके पास इतनी फौज नहीं थी कि वह अपनी रियासत की सुरक्षा कर सके। ऐसे में मदद की उम्मीद से कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, जिसे बादशाह ने कबूल कर उनकी मदद की। रानी कर्णावती की मदद करने के लिए हुमायूं अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के लिए निकल पड़े।
लेकिन लंबा रास्ता होने की वजह से जब तक वे चित्तौड़ पहुंचे तब तक रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। रानी के जौहर के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। इस बारे में सुन हुमायूं आग बबूला हो गए और उन्होंने बदला लेने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर दिया। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच हुए इस युद्ध में हुमायूं को जीत हासिल हुई और उन्होंने दोबारा रानी कर्णावती के बेटे विक्रमजीत सिंह को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया और इस तरह भाई बहन का यह रिश्ता हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो ये थी रक्षाबंधन त्योहार की कुछ ऐतिहासिक कहानी। आपको इनमें से कौन सी कहानी अच्छी लगी कमेंट कर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।